वो है कहा देवी के हैं इनके, कहा के ये भी है कहा मोटे बाबा ने, नर हरिदास नहीं पढ़ा। ये मोटे बाबा कोई मोटे बाबा रहे हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। हाँ, नर हरिदास बाबा। जी जी। जिसके बारे में अभी ये इन संतों ने बताई कि इसमें कोई सर्प आता है। और भी हम यहाँ और जो भी मिलेगा उससे हम जानकारी करेंगे इसकी क्या महत्वता है। बना हुआ है, पहलवान अभ्यास करते हैं और देखो ये कुंड का एक मनोरम दृश्य है। पानी तो कम है लेकिन अंदर तक कैमरा थोड़ा नजदीक से दिखाना भाई। और हम इसकी पूरी परिक्रमा लगाएंगे, ठीक है? और जो इसकी परिक्रमा हम दिखाएंगे, अभी चलेंगे। देखो देखो यहाँ ये महाप्रभु जी की बैठक है। ऐसा बता दें, ये महाबैठक होती हैं, महाप्रभु जी की जो बैठक होती है, कुछ कुछ ही हैं हमारे हिंदुस्तान में, ज्यादा नहीं है। उनमें से ये एक है और इस 15वीं बैठक। हाँ जी, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये महाप्रभु जी की बैठक नंबर 15 गुलाल कुंड। और इसके बारे में हम जानकारी करेंगे, जहाँ जो भी यहाँ कोई सेवक रहते होंगे या कोई संत रहते होंगे, इसके बारे में हम जानकारी भी करेंगे। देखो यहाँ पहले कभी चालू है। हाँ, ये कभी यहाँ अवैध कब्जा हुआ करता था, लेकिन यहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको कब्जा मुक्त कराया गया है। ये फूल घर है, गुलाल कुंड ठाकुर जी का फूल घर। सही है।
देखो हमारे यहाँ हमें तो इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानकारी महाराज जी आप हो? तो इसके बारे में बताओगे कुछ? देखो इसके बारे में यह है कि यहाँ भगवान ने आकर के बैठक ली। भगवान ने बैठक ली तो तब भगवान यहाँ आते थे, अपनी गाय लेकर के गायों को बैठाते थे, खुद भी विश्राम यहीं करते थे। ये गर्गा आचार्य गुरु महाराज की तपोभूमि है, ऐसे शास्त्र कहता है। तो उसके द्वारा भगवान ने यहाँ इस जगह को बड़ा प्रिय माना तो कि गर्गाचार्य गुरु महाराज कृष्ण भगवान के कुल गुरु थे जी। और उनकी कठोर तपस्या है। और ये वाकई में इतना तो मैंने भी अनुभव किया है कि इस जगह पे ना तो लालची डट सकता है ना कपटी डट सकता है। केवल अगर तप करे या भगवान से कुछ चाहता है कि भगवान की कृपा अपने ऊपर बरसाना चाहता है तो वो तप कर सकता है आत्मा और परमात्मा के द्वारा। भगवान कृष्ण जब यहाँ आकर के बैठे तो उनने जैसे हम तुम में मजाक होती हैं, जैसे ही ग्वाल बाल और सखियों में मजाक हुई तो राधा कृष्ण की यहाँ गांठ जोड़ दी। गांठ जोड़ दी तो फिर बाद में उनने गुलाल उड़ा दिया, अंधेरे यहाँ गुलाल के अंधेरे कर दिए। जब गुलाल के अंधेरे कर दिए तो उसी गांठ के द्वारा इस गांव का नाम गांठोली पड़ा हुआ है, ऐसा इतिहास में मैंने सुना है। तो ये जो ये जैसे कच्चा पड़ा था, इस जगह पे जो महादेव जी का मंदिर है, इस जगह पे एक चूने का चबूतरा था। शायद है तुमने देखा तो ही। क्यों भैया आप देखा था चौतरा? चूने का चौतरा था, वो सारी मट्टी बह गई लेकिन वो चौतरा गुलाल कुंड में नहीं गया। उसकी ना किसी संत को जानकारी थी और ना ही किसी गांव वाले को जानकारी थी। सिर्फ यही जानते थे कि चूने का चौतरा है। केशव दास महाराज ने 1-1 रुपया गांव से उगा करके इसमें भूटान का दीवार और कुछ सीढ़ियां बनाई। उन्हें बनाई तो वो चौतरा जो था चूने के चक्कस में तोड़ के पिसवा दिया। उस महात्मा में 8-10 पटक लगी, ये तो सबरे गांव को मालूम है। तो उन्होंने कहा कि वैसी आत्मा तो मेरे पास आ नहीं सकती, पर ये विचार क्या है। तो उनको स्वप्न दिया। सपने में कहा कि मैं अपने प्रभु के, जब मैं गोकुल गया था तो मुझको दर्शन नहीं करने दिए माता ने, क्योंकि वहाँ राक्षस भी आते थे, देवता भी आते थे, तो माता घबरा चुकी। इसलिए कृष्ण भगवान से मैंने भगवान से कहा, भगवान तुम्हारे दर्शन करना तो ऐसा कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन ये बाल रूप का दर्शन करना युगों युगों में होते हैं, इसलिए हमको आपके दर्शन नहीं होंगे, हम चरण वंदना नहीं कर सकते। बोले मैं गुलाल कुंड पे आऊंगा, वहां जाके अपना स्थान लीजिए और मैं आपको वहां दर्शन जी भर के दूंगा। तो भोलेनाथ ने यहाँ आसन लिया। वो भोलेनाथ का चबूतरा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। वो बाबा जी को ये बात थी तो बाबा जी ने गांव में कुछ विचार और चर्चा की, तो उनने फिर 1-1 रुपया उगा करके इस मंदिर को बनाया। तब भोलेनाथ को इस पर पधारा। ये कहानी गुलाल कुंड की है। आज भी ऐसा एक महात्मा आए थे, वो कल केवल 24 घंटे में एक गिलास जल लेते थे। वो 3 दिन रुके। हमने उनका विचार धाराएं सब देखी कि 24 घंटा तक समाधि लग गई। 115 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन वो ब्रज में घूम रहे थे। वो पूछते नहीं थे किसी से, केवल उनके पास इतिहास था। उनका गुलाल कुंड का जो इतिहास था हमने उनके मुंह से और बैठ करके सुना। हमने ये भी मांगा, प्रभु हमको कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो हमसे यही जवाब मिला, क्या चाहते हो और क्या नहीं है तुम्हारे पास में, केवल इस जगह को मत छोड़ना, इतना ही कहे जा रहे हैं हम। तुमने क्या नहीं पा रखा है? हमने प्रभु हमें तो कुछ नहीं पा रखा, हम तुमसे धन दौलत नहीं मांग रहे, कुछ भजन भगवान के भजन में हम गंवार आदमी है, कुछ नहीं, झाड़ू लगाते हैं,
धोआ धाई करते हैं, जैसा टूटा फूटा श्रृंगार रह जाए इनका श्रृंगार कर देते हैं। बस इतना ही हमारा भजन है। और झाड़ू झाड़ू पोछा लगाते हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। महाराज जी, इस इतिहास तो नया पत्थर लगा हुआ है, इससे पहले वो क्या स्थिति में था, या कभी इससे पहले कभी इसका कोई जीर्ण उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है? पहले जो लगाया पत्थर जो नीचे लग रहा है वो तो टेस्ट विकास वाले ने लगाया है। ब्रज ट्रस्ट ब्रज विकास वाले ने। हाँ, वो जो पत्थर उधर को लगाया है। ये अब ये द्वारा ये तो हमको नहीं मालूम है ना, इन चीजों में इतना हम गौर फिलहाल में साल होगी इन बातों को। ये जो बनाया है ये भी किसी टेस्ट वाले नहीं बनाया, लेकिन ये शर्मा जो है इनके द्वारा आए, उनने ये पत्थर इनका शोभा बना करके स्थापित की। पहले तो कच्चा था, लेकिन महाराज जी ने ही चारों ओर से पत्थर की बाउंड्री कराई थी।